क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ क्या वो सच में मेरी है? हम सुबह उठते हैं, वही काम, वही सोच, वही डर। लेकिन रुकिए, क्या हमने कभी खुद को सच में देखा है? क्या आप डर से, दुख से, भीड़ की सोच से मुक्त हैं, या बस एक आदत बन चुके हैं जीने की, सोचने की, महसूस करने की? अगर इन सवालों ने आपको थोड़ी भी बेचैनी दी है, तो शायद आप मुक्ति के दरवाजे पर खड़े हैं। आइए, आज हम कृष्णमूर्ति की उस किताब को खोलते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, स्वयं को समझने के लिए है। ये है प्रथम और अंतिम मुक्ति। एक किताब नहीं, अंतरात्मा का आईना। अध्याय 1। बोध का पहला कदम है प्रश्न करना। कृष्णमूर्ति अपने पहले अध्याय की शुरुआत एक सीधी लेकिन असहज करने वाली बात से करते हैं। वे कहते हैं कि हम इंसान वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। हमने अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, अपने डर को और अपने अनुभवों को इस तरह ओढ़ लिया है जैसे वो हमारे खुद के हों, जबकि ज़्यादातर बार हम बस उन्हीं विचारों को दोहरा रहे होते हैं जो हमें समाज या परिवार ने सिखाए हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम गुलाम हैं परंपरा के, धार्मिक ढांचे के और सबसे ज़्यादा अपने ही मन के। यह अध्याय हमें बार बार टोकता है, क्या तुम सच में जानते हो कि तुम कौन हो, या तुम बस वही हो जो तुम्हें बना दिया गया है? जब हम कोई बात स्वीकार करते हैं, जैसे ईश्वर है, आत्मा अमर है, या मृत्यु के बाद जीवन है, तो क्या ये हमारी खोज से निकला सत्य है, या बस सुनी सुनाई बातों का बोझ? कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हम तब तक कुछ भी नहीं जान सकते जब तक हमने स्वयं नहीं देखा और अनुभव नहीं किया। इस अध्याय में एक जरूरी शब्द है, देखना। लेकिन देखना का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि पूरे मन और चेतना से देखना। अपने भीतर जो हो रहा है वो सब देखना, बिना डर के, बिना निष्कर्ष के, बिना इस चाह के कि कुछ बदल जाए। यही देखना है, असली ध्यान यही है। पहला कदम मुक्ति की ओर। एक और बात जो इस अध्याय को गहराई देती है वो है प्रश्न करने की कला। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सवाल तो करते हैं लेकिन उत्तर पाने की जल्दी में रहते हैं, जबकि सच्चा प्रश्न वो होता है जो उत्तर की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि देखने की प्रक्रिया को खोलता है। इसलिए वे कहते हैं, सवाल में ही जवाब छुपा होता है। अगर सवाल सच्चा है तो वह खुद तुम्हें बदल देगा। क्या हम सच में खुद को बिना किसी भ्रम या कंडीशनिंग के देख सकते हैं? क्या हम अपने मन की गतिविधि को इस तरह देख सकते हैं जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है? यही प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं मन की प्रकृति और उसका कंडीशनिंग कैसे हमारी सोच और अनुभव को नियंत्रित करता है। तो अब सोचो, क्या तुम्हारा मन सच में तुम्हारा है, या यह बस दूसरों की आवाज़ों का शोर है? अध्याय 2। सोच का जाल और मन का बंधन। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक बहुत ही गहरी बात सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि जिस चीज़ पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपनी सोच, वही हमारी सबसे बड़ी बंदिश भी है। हमारा मन लगातार सोचता रहता है, विचार पर विचार आते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर देखा है कि ये विचार आते कहाँ से हैं? क्या ये विचार स्वतंत्र हैं, या ये सिर्फ अतीत की यादों, डर, इच्छाओं और कंडीशनिंग का परिणाम है? कृष्णमूर्ति का कहना है कि हमारा पूरा मन एक कंडीशनिंग से बना है। हमें बचपन से सिखाया गया है क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा। धार्मिक विचार, राजनीतिक राय, सामाजिक नैतिकताएं, इन सब ने हमारे सोचने के ढांचे को तैयार किया है। अब जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं तो हम उसे उन्हीं पुराने खांचों से देखते हैं, यानी हम वास्तव में कुछ नया नहीं देखते, हम सिर्फ अतीत को दोहराते हैं। सोच यानी थॉट हमेशा अतीत से आता है। विचार एक प्रतिक्रिया है स्मृति की, और स्मृति समय में बंधी होती है। इसीलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार कभी भी नया नहीं हो सकता। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही असहज भी है, क्योंकि अगर सोच पुरानी है तो क्या हम कभी कुछ नया जान सकते हैं? क्या हम कभी सच को देख सकते हैं जैसे वह है? बिना अतीत के चश्मे के यह अध्याय बार बार एक ही बात पर लौटता है। हम सोचते हैं कि हम सोच के जरिए समाधान पा लेंगे, लेकिन सोच ही तो समस्या की जड़ है। कृष्णमूर्ति हमें सोच से भागने को नहीं कहते, वे कहते हैं कि पहले इसे समझो,
और देखो, जब आप मन की हर गतिविधि को देखना शुरू करते हो, बिना हस्तक्षेप के, बिना निर्णय के, तभी आप मन के बाहर कुछ देखने की संभावना में प्रवेश करते हो। यह अध्याय सुनने वाले को सीधा एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या तुम अपने विचारों को सिर्फ देख सकते हो, बिना पकड़े, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए? यह देखना, यानी बिना विकल्प के देखना, मन को उसकी जड़ों तक पहचानने का पहला सच्चा प्रयास है। अगर सोच कभी नया नहीं होती और वह हमेशा अतीत की स्मृति से उपजती है, तो क्या प्रेम, जो हमारे जीवन का सबसे कोमल अनुभव है, क्या वह भी सोच का हिस्सा है, या वह कुछ और है? अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति इसी सवाल की तह में उतरते हैं। क्या प्रेम में डर होता है? क्या प्रेम में स्मृति होती है? या प्रेम तभी जन्म लेता है जब सोच शांत हो जाती है? तो सोचिए, क्या आपने कभी प्रेम को बिना विचार, बिना अपेक्षा, बिना स्वामित्व के अनुभव किया है? अध्याय 3। प्रेम क्या है और क्या नहीं है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग प्रेम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता है कि प्रेम वास्तव में क्या है। हम जिस चीज को प्रेम कहते हैं, वह ज्यादातर बार होता है: अपेक्षा, डर, स्वामित्व या अकेलेपन की भरपाई। जब हम कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो अक्सर उसका मतलब होता है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो, मुझे समझो, मुझे स्वीकार करो, मेरे अनुसार चलो। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह प्रेम है या एक सूक्ष्म व्यापार? वे आगे कहते हैं कि जहां अपेक्षा है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां ईर्ष्या है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। जहां डर है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। हम प्रेम को एक भावना समझते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम कोई भावना नहीं है। यह एक स्थिति है जहां स्वयं नाम की कोई चीज नहीं बचती। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। हमने प्रेम को भी समाज की एक संस्था बना दिया है। हम प्रेम को विवाह से, कर्तव्य से, परंपरा से जोड़ देते हैं, फिर उसे नियमों, नैतिकताओं और अपेक्षाओं में बांध देते हैं। लेकिन प्रेम बंधता नहीं। प्रेम तब होता है जब मन पूरी तरह शांत हो, बिना किसी लालच, बिना किसी तुलना, बिना किसी उम्मीद के। कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और वासना में फर्क है। वासना एक शारीरिक आग्रह है, उसमें खोज है तृप्ति की। लेकिन प्रेम में खोज नहीं होती, वह बस होता है बिना शर्त, बिना सीमा। इस अध्याय का सबसे मार्मिक हिस्सा तब आता है जब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि प्रेम वह होता है जब मन पूरी तरह खाली होता है, तब वह जगह बनती है जहां प्रेम उतर सकता है। अब यहाँ एक ऐसा सवाल है जो इस अध्याय के अंत में खड़ा होता है और जो हमें अगले अध्याय की ओर धकेलता है। अगर प्रेम वह है जहां मन पूरी तरह खाली हो, तो क्या मन सच में कभी शांत हो सकता है? क्या वह लगातार चलने वाली सोच की धारा कभी रुक सकती है? बिना दबाव के, बिना अभ्यास के अगले अध्याय में कृष्णमूर्ति इसी गहराई में प्रवेश करते हैं जहां वे बात करते हैं ध्यान के वास्तविक अर्थ की, एक ऐसी प्रक्रिया जो तकनीक नहीं है, बल्कि देखने की कला है। तो अब सोचो, क्या तुमने कभी अपने मन को यूं देखा है जैसे कोई बहता हुआ नदी देखता है, बिना उसमें कूदे, बिना कुछ बदले? अध्याय 4। ध्यान क्या है और क्या नहीं है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में कहते हैं कि ध्यान को हम अक्सर एक प्रक्रिया समझते हैं, कुछ तकनीक, कुछ अभ्यास, कुछ मन का नियंत्रण। परंतु यही भ्रम है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह सजग होना, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के। ध्यान का संबंध मन को शांत करने से नहीं है। कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं कि मन जितना शांत करना चाहोगे, वह उतना ही अशांत होगा, क्योंकि तुम जब उसे नियंत्रित करते हो, तब तुम दो में बढ़ जाते हो। एक जो नियंत्रित कर रहा है, दूसरा जिसे नियंत्रित किया जा रहा है। यही बंटाव ध्यान को असंभव बना देता है। वे कहते हैं, ध्यान तब घटता है जब देखने वाला और जो देखा जा रहा है, उनके बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभ्यास से सिर्फ आदत बनती है, और जहां आदत है, वहां सजगता नहीं है। ध्यान कोई विधि नहीं, कोई गुरु द्वारा दी गई तकनीक नहीं। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं। ध्यान सिर्फ एक चीज है, हर क्षण में पूरी तरह जागरूक होना। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक जरूरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमारा मन हमेशा या तो अतीत में होता है या भविष्य की कल्पना में उलझा होता है, और जब मन वर्तमान क्षण में नहीं होता, तब वह अधूरा होता है, बंटा हुआ और अशांत। ध्यान का वास्तविक अर्थ है हर उस क्षण को पूरी तरह देखना जैसा वह है,
बिना उसे बदलने की इच्छा के। जब आप क्रोध में हो, ईर्ष्या में हो, डर में हो, तो क्या आप उसे बिना नाम दिए, बिना प्रतिक्रिया के बस देख सकते हो? यही देखना, बिना भागे, बिना जज किए, बिना समाधान खोजे, यही ध्यान है। ध्यान कोई विशेष स्थिति नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका है, जहां हर पल, हर भावना, हर विचार एक दर्पण की तरह साफ देखा जाता है। अगर ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई प्रयास नहीं, तो फिर क्या सच में कोई अंदरूनी क्रांति संभव है, बिना किसी अभ्यास, बिना किसी मार्गदर्शन के? और अगर संभव है तो वह क्रांति कैसे घटती है? क्या वह अकेले होती है, या उसके लिए हमें समाज, धर्म और परंपरा से पूरी तरह अलग होना पड़ता है? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं भीतर की क्रांति और सामाजिक बदलाव की असली शुरुआत। तो अब सोचो, क्या तुम तैयार हो उस क्रांति के लिए जो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर छिपी है? अध्याय 5, भीतर की क्रांति की शुरुआत। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम समाज बदलना चाहते हैं, हम दुनिया में शांति, न्याय, बराबरी चाहते हैं, लेकिन हम यह बदलाव बाहरी स्तर पर चाहते हैं, कानूनों से, संस्थाओं से, आंदोलनों से, और भूल जाते हैं कि समाज हमसे ही बना है। हम जो भीतर हैं, वही समाज बाहर है। इसलिए जब तक व्यक्ति के भीतर क्रांति नहीं होती, कोई भी सामाजिक क्रांति सिर्फ एक नया ढांचा होगी, पुरानी मानसिकता के साथ। कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि भीतर की क्रांति का मतलब है अपने भीतर हर चीज को जड़ से देखना, अपनी सोच, अपने भय, अपने रिश्ते, अपने विश्वास, सब कुछ। लेकिन यह देखना मुश्किल होता है, क्योंकि हम भीतर झांकने से डरते हैं। हमें अपने ही मन की गहराई में उतरने की आदत नहीं है। हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलना नहीं चाहते। कृष्णमूर्ति बार बार एक बात पर जोर देते हैं, सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे नहीं होता, वह एक क्षण में होता है। जिस क्षण आप पूरी ईमानदारी से, बिना किसी बचाव के, बिना किसी बहाने के, अपने मन को जैसे वह है वैसे देख लेते हो, उसी क्षण क्रांति घटती है। यह क्रांति तब आती है जब आप पुराने कंडीशनिंग को पहचानते हो और उसे बिना किसी विरोध या समर्थन के बस देख लेते हो। यह अध्याय यह भी कहता है कि आप किसी गुरु के जरिए नहीं बदल सकते। कोई धर्म, कोई संगठन, कोई किताब आपको मुक्त नहीं कर सकती। मुक्ति सिर्फ तब आती है जब आप खुद को समझते हो, और वह समझ तभी आती है जब आप पूरे ध्यान के साथ खुद को देखना शुरू करते हो। हर दिन, हर पल भीतर की क्रांति कोई लक्ष्य नहीं, यह एक अंत नहीं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है, जहां हर क्षण, हर प्रतिक्रिया, हर विचार को आप उसी समय पकड़ते हो, बिना उसे दबाए, बिना उसे रंगे। अगर भीतर की क्रांति के बिना बाहर कुछ नहीं बदल सकता, तो क्या अकेला व्यक्ति पूरे समाज को बदल सकता है? और अगर हाँ, तो क्या यह बदलाव परिवार, रिश्तों और बच्चों की परवरिश में भी दिखाई देगा? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं शिक्षा की भूमिका और सही अर्थ में एक जागरूक मनुष्य को तैयार करने की जिम्मेदारी। तो अब सोचो, क्या तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें आजाद किया, या सिर्फ एक और अच्छा कर्मचारी या अच्छा नागरिक बना दिया? अध्याय 6, क्या शिक्षा सच में स्वतंत्र बनाती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आज की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चे को एक सुरक्षित करियर देना, उसे प्रतियोगी बनाना, दूसरों से बेहतर दिखाना, और फिर उसे समाज के मौजूदा ढांचे में एक उपयोगी हिस्सा बना देना। पर क्या यही शिक्षा है? क्या शिक्षा सिर्फ जानकारी का इकट्ठा करना है, या शिक्षा का मतलब है एक ऐसा मन विकसित करना जो स्वतंत्र हो, डर से मुक्त हो, पूछने वाला हो, और जो सच्चाई को देखने में सक्षम हो? कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, आज की शिक्षा बच्चे को दोहराने वाला रोबोट बनाती है। वह उसे सिखाती है कि क्या सोचना है, न कि कैसे सोचना है। एक बच्चा जब सवाल करता है, तो शिक्षक उसे चुप करा देता है, उसे उत्तर दिए जाते हैं, उसके भीतर की जिज्ञासा को दबा दिया जाता है, क्योंकि व्यवस्था को आज्ञाकारी लोग चाहिए, न कि स्वतंत्र सोचने वाले। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में जोर देते हैं कि सच्ची शिक्षा का काम है एक ऐसा वातावरण बनाना जहां बच्चा स्वयं को समझ सके, जहां वह बिना डर के, बिना तुलना के, बिना प्रतियोगिता के अपनी जिज्ञासा के साथ जी सके। वे कहते हैं, जहां डर है वहां शिक्षा नहीं हो सकती, और आज का पूरा शिक्षा तंत्र डर पर टिका है। डर फेल होने का डर, पीछे छूट जाने का डर, अपेक्षाओं पर खरे न उतरने का। कृष्णमूर्ति का सुझाव है, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के पूरे जीवन को समझने में सहायक बने,
जिसमें सिर्फ अकादमिक ज्ञान नहीं बल्कि ध्यान संबंध प्रकृति स्वयं को देखने की कला सिखाई जाए। यह अध्याय हमें यह सोचने को मजबूर करता है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, एक अच्छी नौकरी का सपना या एक स्वतंत्र चेतना जो डर से परे जी सके, जो बहुत जरूरी है और जो अगले अध्याय की ओर सीधा इशारा करता है। अगर शिक्षा का उद्देश्य डर से मुक्त होना है तो क्या धर्म और ऑर्गेनाइज्ड बिलीफ सिस्टम्स हमें डर से आजाद करते हैं या और ज्यादा जकड़ते हैं? यही सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाएगा, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं धर्म, विश्वास और आस्था की असल प्रकृति की। तो अब सोचो, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें आजाद कर रहा है या सिर्फ मानसिक सुरक्षा का भ्रम दे रहा है? अध्याय 7, धर्म, विश्वास या खोज। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम धर्म को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च जाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। पर क्या हमने कभी पूछा, क्या यही धर्म है या सिर्फ एक मन की सुरक्षा की तलाश है? कृष्णमूर्ति साफ करते हैं, जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। धर्म को हमने बना दिया है, एक परंपरा, एक व्यवस्था, एक विश्वास तंत्र जो हमें बचपन से सिखाया जाता है और जिसे हम बिना जांचे, बिना पूछे मानते जाते हैं। वे कहते हैं, धर्म तब शुरू होता है जब हर विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि विश्वास एक तरह का बंधन है। आप किसी चीज पर भरोसा कर रहे हैं जिसे आपने खुद देखा नहीं, जाना नहीं, बस सुना है और उस सुनी हुई बात को पकड़कर जी रहे हैं। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति यह कहते हैं कि सच्चा धर्म अनुभव नहीं है बल्कि अनुभव को देखने की क्षमता है। ये कोई परम सत्य को पकड़ने की कोशिश नहीं बल्कि खुद को पूरी तरह समझने की प्रक्रिया है। उन्होंने धर्म को जोड़ दिया है ध्यान और जीवन की गहराई से। जब आप पूरी तरह सजग होते हैं बिना किसी पूर्व धारणा के, तभी आप उस चीज के करीब जाते हैं जिसे धर्म कहा जा सकता है। और वह कोई नाम नहीं होता, कोई किताब नहीं होती, वह बस जीवन की संपूर्णता के साथ जीने की कला होती है। धर्म कोई संगठन नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई नक्शा नहीं, बल्कि वह क्षण है जब मन पूरी तरह शांत, पूरी तरह सतर्क, पूरी तरह मुक्त होता है, जो इस अध्याय का सबसे तीखा और चुनौतीपूर्ण बिंदु है। अगर धर्म कोई संस्था, कोई मार्ग या कोई विश्वास नहीं है, तो फिर ईश्वर क्या है? क्या वह हमारे भीतर है या यह भी सिर्फ कंडीशनिंग का हिस्सा है? यही सवाल हमें अगले अध्याय में ले जाएगा, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं ईश्वर की खोज की प्रकृति और क्या सच में उसे जाना जा सकता है। तो अब सोचो, क्या तुम्हारी आस्था तुम्हारी आजादी है या तुम्हारी मानसिक जकड़न? अध्याय 8, ईश्वर की खोज, सत्य या भ्रम। कृष्णमूर्ति इस अध्याय में कहते हैं, मानव इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य ने किसी उच्च शक्ति की खोज की है, किसी रक्षक, किसी न्यायाधीश, किसी अंतिम शांति की आकृति। और इस खोज ने जन्म दिया धर्मों को, संस्थाओं को, ग्रंथों को और अनगिनत विश्वासों को। लेकिन वे सवाल उठाते हैं, क्या यह खोज बाहर की ओर थी या भीतर छिपे डर और अनिश्चितता से भागने का एक तरीका थी? जब हम कहते हैं ईश्वर, तो हम अक्सर एक नाम, एक रूप या कोई निश्चित गुण जोड़ देते हैं। हम उसे कल्पना से बनाते हैं और फिर उसकी पूजा करते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिसे तुम जानते हो वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जो जाना गया है वह मन का हिस्सा बन गया और मन सीमित है। जो सीमित है वह अनंत को नहीं पकड़ सकता। वे कहते हैं, ईश्वर को जानना संभव नहीं, उसे सिर्फ उसी क्षण अनुभव किया जा सकता है जब मन पूरी तरह शांत हो, बिल्कुल खाली, जहां कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई प्रयास नहीं। और यह शांति अभ्यास से नहीं आती, यह तब घटती है जब मन अपने अंत तक पहुंचता है, जब विचार रुक जाता है, जब मैं की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तभी उस अज्ञात की झलक संभव है। कृष्णमूर्ति ईश्वर को एक अनुभव नहीं मानते, क्योंकि अनुभव करने वाला अभी भी मैं है, और जहां मैं है वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां पूर्णता नहीं हो सकती। वे साफ कहते हैं, ईश्वर कोई उद्देश्य नहीं, कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो तभी घटती है जब मन अपने पूरे भ्रम से मुक्त होता है, जो शायद इस किताब की सबसे गंभीर चुनौती है। अगर ईश्वर की खोज तब संभव है जब मन पूरी तरह मौन हो, तो क्या यह मौन किसी प्रयास से लाया जा सकता है, या यह तभी आता है जब हम खोज ही छोड़ दें? यही सवाल हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है,
जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं समाप्ति, एंडिंग की आवश्यकता और उसकी सुंदरता। क्योंकि जब कोई चीज पूरी तरह समाप्त होती है तभी कुछ नया जन्म लेता है। तो अब सोचो, क्या तुम किसी चीज को पूरी तरह समाप्त कर सकते हो, बिना डर के, बिना आशा के? अध्याय 9, समाप्ति की गहराई और सुंदरता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम हमेशा कुछ बनाए रखना चाहते हैं, यादें, रिश्ते, भावनाएं, सफलताएं। यहां तक कि दुख भी हम कुछ भी पूरी तरह समाप्त नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो हम क्या रह जाएंगे। लेकिन वे सवाल उठाते हैं, क्या आप कभी किसी अनुभव को पूरी तरह समाप्त कर पाए हैं, बिना उसे दोहराए, बिना उससे चिपके, बिना उसे मन में सहेजे? कृष्णमूर्ति के अनुसार जहां अंत नहीं होता वहां कोई नया आरंभ संभव नहीं होता। हम हर चीज को ले जाकर कल में ढाल देते हैं। आज का सुख या पीड़ा कल फिर से दोहराई जाती है, इसलिए मन हमेशा अतीत से भरा रहता है। यह अध्याय सिखाता है कि हर क्षण में पूरी तरह जीना मतलब है उस क्षण को जीकर पूरी तरह समाप्त करना। जैसे कोई रिश्ता, कोई विचार, कोई गुस्सा, कोई खुशी, हर अनुभव को उसके पूरेपन में जीकर उसे वहीं खत्म कर देना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मुक्ति तब आती है जब आप किसी भी चीज को अपने साथ लेकर नहीं चलते। न याद, न पहचान, न दुख, न जीत, न धर्म, न विचार। आप एकदम खाली हो जाते हैं, और वही खालीपन सृजनशीलता की शुरुआत है। यह समाप्ति कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि एक सजग देखना है, जहां चीजें खुद समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि आप उन्हें पकड़ नहीं रहे। और यहीं से आता है जीवन में सौंदर्य, क्योंकि सौंदर्य तभी है जब कुछ ठहरा नहीं है, जब सब कुछ हर पल नया है, जो अगले अध्याय की दिशा तय करता है। अगर हम हर चीज को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं, तो क्या मृत्यु भी एक समाप्ति है, या वह भी किसी तरह की निरंतरता है? और क्या मृत्यु को जीते जी समझा जा सकता है, बिना मरे हुए? यही सवाल हमें अगले और गहनतम अध्याय की ओर ले जाता है, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं मृत्यु की प्रकृति और उसका जीवित अवस्था में सामना करने की क्रांति। तो अब सोचो, क्या तुम मृत्यु को टाल रहे हो, या सच में उसे देखना चाहते हो जैसे वह है, अभी और यहीं? तो दोस्तों, आपने अभी जे कृष्णमूर्ति की किताब प्रथम और अंतिम मुक्ति का 9वां अध्याय समझा, और शायद अब आप महसूस कर पा रहे होंगे कि मुक्ति कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर पल में पूरी सजगता से जीने की कला है। यह किताब हमें बाहर नहीं, भीतर देखने के लिए कहती है, जहां हर अंत, हर मौन, हर डर के पार कुछ नया जन्म लेता है। अगर आप अब भी इस यात्रा में हैं, तो इसका मतलब है कि सवाल अब भी जिंदा हैं, और जब सवाल जिंदा होते हैं तभी आत्मा सच में जागती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर शेयर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह यात्रा व्यक्तिगत है, गहरी है, और इसका हर पड़ाव खुद आपसे जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। खुद से मिलने की यह यात्रा यूं ही चलती रहे।